एक ऐसी कंट्री जहां के लोग लगातार 6-6 महीने काम करते हैं। कई मामलों में पूरी दुनिया को इस देश से सीख लेनी चाहिए, तो कुछ मामलों में इस देश को पूरी दुनिया से। दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं जहां पर यहाँ के माल ना बिकते हों, फिर चाहे वो कॉपी मारी हुई टेक्नोलॉजी ही क्यों न हो। ये सबसे नकली देश है इस दुनिया का। यहाँ के लोगों की सोच और खान पान का नॉर्मल नहीं है, मतलब ये कुत्ते से लेकर चूहे तक सब खाते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि यहाँ पर आप पैसे देकर भी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं। इतना ही नहीं, इस देश में अगर आपके पास पैसा है तो कोई भी क्राइम करने के बाद किसी और को जेल भेज सकते हैं। यहाँ की पहचान है पांडा, ये यहाँ की शान है और इस देश की जान। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना की, तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और फिर निकलते हैं मजेदार देश चाइना की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चाइना का ऑफिशियल नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और इस समय देश आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है इस देश की। यहाँ की कुल पॉपुलेशन है लगभग 144 करोड़, जिसमें 61% आबादी बड़े शहरों में रहती है जबकि 39% आबादी गाँव में। चाइना काफी जवान देश है और इसकी औसतन उम्र है 38 साल। चाइना का राजधानी शहर है बीजिंग और ये चाइना के प्रमुख शहरों में से एक है। दोस्तों, चीन में हर काम करने का अलग तरीका होता है। यहाँ जब सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है तो उनकी यूनिफॉर्म की कॉलर में पिन लगा दी जाती है ताकि वे अपनी गर्दन हमेशा ऊपर ही रख सके। अगर गलती से वो आराम करने या सोने की कोशिश करते हैं तो पिन उनके गर्दन में चुभ जाती है और वे सतर्क और चौकन्ना हो जाते हैं। कुछ ऐसी बातें जो आपको चौंका सकती है चीन के बारे में, उनमें से एक ये है कि चीन के अमीर लोग दूसरे को अपने बदले जेल भेज सकते हैं। जी हाँ, ये बात 100% सच है कि यहाँ पर अगर किसी पैसे वाले लोग ने क्राइम कर लिया और अगर उसे जेल नहीं जाना तो वो किसी को पैसे देकर अपने बदले उसे जेल की सजा काटने भेज सकता है। आपको अजीब लगा होगा ये सुनकर, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। चाइना में ऐसा मुमकिन है। पूरी दुनिया जहां मृत्युदंड पर बैन लगाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, वहीं इस मामले में चीन की अपनी अलग ही सोच है। साल 2015 में चीन में 1770 लोगों को गोली मारकर मौत की सजा दी गई थी। ये संख्या उस वक्त पूरी दुनिया में दी गई मौत की सजा से 4 गुना ज्यादा थी। एक और चीज जो आपको चीन के बारे में चौंका सकती है वो है यहाँ की यूरिन थेरेपी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के ज्यादातर लोग यूरिन का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। यहाँ के लोगों का मानना है कि यूरिन की मदद से आप किसी भी बीमारी को अपने शरीर से निकाल सकते हैं। चाइना के ज्यादातर लोग सुबह उठ के अपने ही यूरिन को पीते हैं और इसका रिजल्ट इनके हिसाब से चमत्कारी होता है। अब क्या ही कहें, चाइना है तो सब कुछ मुमकिन है। क्या आपको पता है चाइना के झंडे किस बात को दर्शाते हैं? चाइना का फ्लैग पूरी तरह से लाल है और उसके ऊपर एक बड़ा सा स्टार बना हुआ है और साथ में 4 और छोटे छोटे से स्टार्स हैं। जानते हैं आप कि इसका क्या मतलब होता है? दोस्तों, लाल का मतलब होता है क्रांति, वही बड़े स्टार का मतलब होता है यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी, तो वही 4 छोटे स्टार किसान, वर्कर्स, मिडिल क्लास सिटीजन्स और सोल्जर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, चीन देश में नकली सामान बनाना और उसे मार्केट में बेचना बहुत ही कॉमन बात है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि विदेशों से आए चीजों को कॉपी करके बना लिए जाते हैं। चीनी लोग कॉपी करने में माहिर हैं। आपको यहाँ पर नकली आईफोन भी मिलेगा जिसे आप देखकर पहचान नहीं पाओगे कि ये ओरिजिनल नहीं है। इतना ही नहीं, आपको यहाँ नकली कार ब्रांड भी दिख जाएगा। दुनिया में इस्तेमाल होने वाले टोटल सेल फोन के प्रोडक्शन की बात करें तो इस देश में 70% फोन बनते हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में ऐसे कंपनीज हैं जो कि फोन बनाने का काम करती हैं। साथ ही यहाँ पर हर साल 45 बिलियन चॉपस्टिक का निर्माण किया जाता है और जिसके लिए हर साल 4 मिलियन पेड़ काटे जाते हैं। इन चॉपस्टिक्स में से 50% का उपयोग चीन में किया जाता है, जबकि बाकी 50% में से 77% चॉपस्टिक जापान, 21% दक्षिण कोरिया को और 2% अमेरिका को एक्सपोर्ट किया जाता है। नकली से याद आया कि चाइना ने अपने दोस्त पाकिस्तान को ही सबसे बड़ा चूना लगाया है। अभी कुछ ही दिनों पहले इसी देश ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किए अंडरगारमेंट का मास्क बनाकर बेच दिया था, जिसे लेकर पाकिस्तान में बहुत बवाल लगा हुआ था। आपको बता दें कि आज की तारीख में चीन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर नेशन बन गया है। यहाँ हर साल 404 टन सोने का प्रोडक्शन होता है। हालांकि ये बात जहन में रखना जरूरी है कि यहाँ के मार्केट में आपको सोने के नाम पर चूना भी लगाया जा सकता है और तो आपको चाइना में नकली गर्लफ्रेंड भी मिलेंगी। क्या आपने कभी सोचा था कि दुनिया में प्यार को भी बेचा जा सकता है? ये लड़कियां लड़कों को इमोशनल सपोर्ट देती हैं, लेकिन आप इस किराए की लड़कियों के साथ फिजिकल नहीं हो सकते। दोस्तों, दुनिया के किसी भी कोने में अगर आपको जॉइंट पांडा नजर आए तो आंखें मूंद कर मान लीजिएगा कि उस पर चीन का अधिकार है। चीन ने इस प्रजाति को लीज पर लिया है। आपको बता दें कि चीन के अलावा ये जानवर आपको कहीं और दिखेंगे भी नहीं। दोस्तों, जब पांडा की हुई है बात तो आपको ये भी बता दूं कि चीन के लोगों के बीच में पांडा टी बहुत पॉपुलर है और ये चाय पत्ती बनती है पांडा की पोट्टी से। जी हाँ, सही सुना आपने। चाइना के लोगों का मानना है कि पांडा की पोट्टी वाली चाय पीने से कभी कोई बीमार नहीं हो सकता। अगर खाने की बात करें तो चाइना के लोग सब कुछ खाते हैं। ये कुत्ते, बिल्लियों से लेकर ऑक्टोपस तक सब कुछ निगल जाते हैं। कुछ लोग तो ऑक्टोपस को जिंदा भी खाते हैं। इन सब के अलावा भी चाइनीज लोगों को नूडल्स खाना सबसे पसंद है। क्या आप सोच सकते हैं कि चाइना में लोग चिड़िया का घोंसला भी खाते हैं? यहाँ चिड़िया के घोंसले से बनाए गए सूप की सबसे ज्यादा मांग है। इसे एडिबल बर्ड नेस्ट सूप या स्विफ्टलेट भी कहते हैं।
इस सूप की कीमत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि जिस घोंसले का इस्तेमाल इस सूप के लिए होता है वो करीब 1.5 लाख रुपए प्रति किलो की दर से बिकता है। क्या आपको पता है कि आज पूरी दुनिया में नेट न्यूट्रलिटी के अधिकार पर बहस हो रही है, लेकिन चीन ने अपने देश के लोगों पर इंटरनेट इस्तेमाल से जुड़ी तमाम पाबंदियां लगाई हुई हैं। चीन में वर्ष 2009 से ही फेसबुक और ट्विटर पर पाबंदी लगी हुई है। चीन ने सरकार विरोधी लेख छापने पर वर्ष 2012 में न्यूयॉर्क टाइम्स का दफ्तर बंद करवाकर सारे स्टाफ को देश से निकाल दिया था। सन 2012 की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में 13% इंटरनेट पोस्ट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। इतना ही नहीं, चीन में इंटरनेट की लत से परेशान लोगों के इलाज के लिए कैंप की भी व्यवस्था है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक चीन दुनिया का वो देश है जहां सबसे ज्यादा पत्रकार और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग जेल में बंद हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं चाइना में वो कौन कौन सी जगह है जहां पर कि आप छुट्टी मनाने के लिए जा सकते हैं। नंबर 1 इज बीजिंग। दोस्तों, ये बात तो सब जानते ही हैं कि चीन देश की राजधानी है। बीजिंग में मिलता है चाइना का द बेस्ट फूड। आपको बता दें कि इस शहर के बार्स और रेस्टोरेंट्स बहुत ही शानदार हैं। हर देश के टूरिस्ट जब भी चीन आते हैं तो सबसे पहले बीजिंग ही जाते हैं। बीजिंग का द इंपेरियल पैलेस एंड द फॉरबिडन सिटी का मेरिडियन गेट, जिसे 1420 में बनाया गया था, उसे देखकर आज भी लोग चौंक जाते हैं। वहीं पर द गोल्डन रिवर ब्रिजेस की भी खूबसूरती चार चांद लगा देती है। इसके अलावा भी बीजिंग में कई खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। उसमें से बेहाई पार्क, द टेंपल ऑफ हेवन, द समर पैलेस, बीजिंग नेशनल स्टेडियम, बीजिंग कैपिटल म्यूजियम टूरिस्ट को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज शंघाई। चहल पहल से भरा ये शहर दुनिया भर से आने वाले सैलानियों को आकर्षित करता है। दुनिया के सबसे खूबसूरत स्काईलाइन जिन जगहों पर है उनमें से एक है शंघाई। शंघाई एशिया में चीन की वाणिज्य केंद्र है। ये शहर शंघाई की शंघाई टावर है, दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा टावर, और इस टावर से आपको पूरे शंघाई शहर का 360 डिग्री का नजारा देखने को मिलेगा। शहर के द शंघाई म्यूजियम सबसे अलग है क्योंकि ये एकमात्र ऐसा म्यूजियम है जहां पर आपको चीन के शुरुआती दिनों के इतिहास से लेकर आज तक के सफर के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा भी यहाँ के पीपल्स स्क्वायर जाने माने टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। यू गार्डन, ये भी यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। नेक्स्ट इज वॉल ऑफ चाइना। चीन की विशाल दीवार को कौन नहीं जानता। ये सिर्फ चीन की ही नहीं बल्कि दुनिया की भी सबसे लंबी दीवार है। ये दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है और इसको बनाने के लिए ईंट, पत्थर, लकड़ी और धातुओं का इस्तेमाल किया गया है। ये इतनी लंबी है कि इसको चांद से भी देखा जा सकता है। चीन की ये महान दीवार एक शानदार श्रृंखला है जो सुरक्षा के रूप में बनाई गई थी। ये दीवार पूरी दुनिया में फेमस है और यहाँ पर रोजाना भारी संख्या में सैलानियों को देखा जाता है। आप जब भी चाइना आओ इस दीवार की सैर जरूर करना। नेक्स्ट इज ग्लास ब्रिज। ये ब्रिज पूरी दुनिया के लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। ये 300 मीटर ऊंचा और 430 मीटर लंबा है। 2016 में जब इसे खोला गया था तब ये दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा ब्रिज था। जब इस ब्रिज से नीचे देखने से ऐसा लगता है कि मानो आप हवा में ही चल रहे हैं। कई बार तो जानबूझकर यहाँ के ग्लासेस को टूटते हुए दिखाया जाता है ताकि लोगों के ये सफर ज्यादा रोमांचकर हो जाए। हालांकि ये सबसे कम समय तक खुला रहने वाला ब्रिज है क्योंकि बहुत लोगों का ब्रिज में चलते वक्त डर के मारे बुरा हाल हो जाता था। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और चाइना में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है तो आपको वीजा सिर्फ 3 दिन के अंदर ही मिल जाएगा और इसके लिए आपको दिल्ली के एम्बेसी में जाना पड़ेगा। और अगर आप अकेले हैं तो आपको चाइना घूमने के लिए 4 से 5 दिन में लगभग 80 से 90 हजार रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों, चाइना की करेंसी है रेनमिनबी, जिसकी वैल्यू है लगभग 11 भारतीय रुपए के बराबर। तो दोस्तों, ये था दुनिया के सबसे अजीब देश चाइना। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में।